Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT Indian Constitution at Work and we are on chapter 5 Legislature. इसके पहले वाले चैप्टर्स में हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं कि हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत क्यों है, हमने बाइकैमरल लेजिस्लेचर क्यों अडॉप्ट किया है, स्पेशल पावर्स क्या हैं हमारे और पार्लियामेंट क्या करती है, यानी कि फंक्शंस भी हम पढ़ चुके हैं. इस सेशन में हम समझेंगे पावर्स क्या हैं राज्यसभा के पास, टू सर्टेन एक्सटेंट हम लोकसभा के पावर्स भी पढ़ेंगे और कुछ स्पेशल पावर्स दिए हुए हैं पार्लियामेंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यसभा के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे. आगे आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट लॉज कैसे बनाता है, प्रोसीजर, कंट्रोल कैसे होता है एग्जीक्यूटिव का, इंस्ट्रूमेंट्स क्या है पार्लियामेंट्री कंट्रोल के, कमिटीज़ के बारे में और पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है. ये सब चीज़ें आगे वाले सेशंस में पढ़ेंगे. आज के सेशन का टॉपिक है पावर्स ऑफ राज्यसभा. देखिए, राज्यसभा के पावर्स अगर पढ़ने हैं तो हमें कंपैरिजन देखना पड़ेगा लोकसभा के साथ. तो पहली बात हम पढ़ेंगे लोकसभा के पावर्स. बेसिक पावर्स होते हैं. देखो, मैं आपको कुछ चीज़ बताती हूँ. पहले हमारे संविधान में दिया हुआ है 7th शेड्यूल. 7th शेड्यूल में आपको 3 लिस्ट डिफाइंड है. 3 लिस्ट कौन कौन सी है? पहली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, दूसरी लिस्ट है स्टेट लिस्ट और तीसरी लिस्ट है कॉनकरेंट लिस्ट. अब ये लिस्ट का क्या काम है? इन लिस्ट में स्पेसिफाइड होंगे कुछ सब्जेक्ट्स. ये सब्जेक्ट्स को रूल करने का पावर, इनके सब्जेक्ट्स पे लॉ बनाने का पावर किसके पास है? वो मेंशन्ड होता है. यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस पर लॉ बनाने का पावर है यूनियन गवर्नमेंट के पास, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट. फिर स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ बनाने का पावर है स्टेट गवर्नमेंट, जो कि हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, चीफ मिनिस्टर्स एंड ऑल. फिर कॉन्करेंट लिस्ट होती है. कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, तो इस तरह से 7th शेड्यूल है. अब लोकसभा के पास क्या पावर है? जो भी यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उन पर लॉ बना सकता है. फिर उसके बाद एक चीज़ होती है मनी बिल. इसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. देखिए, मनी बिल जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस्ड होता है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं होता. और दैट टू मनी बिल आफ्टर द कंसिडरेशन, आफ्टर द अप्रूवल बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, उसके बाद ही मनी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है. तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फिर उसके बाद लोकसभा क्या करती है? टैक्सेस अप्रूव करती है, बजट अप्रूव करती है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करती है. कंट्रोल क्या करती है? एग्जीक्यूटिव्स को बाय वेरियस एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट्री कंट्रोल एक्शंस, जैसे क्वेश्चंस हो गए, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, क्वेश्चन आवर्स, रिजोल्यूशंस, मोशंस, नो कॉन्फिडेंस मोशंस. चिंता मत करिए, इनके बारे में हम अच्छे से डिस्कस में डिटेल में आगे जाके पढ़ेंगे. सो ये है कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट्स. फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव कर सकती है. अब इलेक्शंस में भी इनका रोल होता है. किन किन के इलेक्शंस में होता है? प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के और रिमूवल में भी होता है जजेस के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के जजेस, राइट. ऑल्सो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में भी इनका हाथ होता है. फिर उसके बाद कमिटीज़ जो होती हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इस चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं, डोंट वरी. तो ये जो कमिटीज़ होती हैं, कमिटीज़ के बारे में भी इनका भी इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, कमीशंस को इस्टेब्लिशमेंट करते हैं और उनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, दिस इज ऑल द फंक्शंस ऑफ लोकसभा. नाउ कमिंग टू द फंक्शंस ऑफ राज्यसभा. सो देखिए, पहला फंक्शन मनी बिल के बारे में. अब मनी बिल हमने पढ़ा था सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो बस ये क्या करेंगे, या तो उसको अप्रूव करेंगे या फिर कंसिडर करेंगे मनी बिल को, क्योंकि राज्यसभा तो रिजेक्ट कर नहीं सकती, या फिर कुछ अमेंडमेंट्स या फिर सजेशंस दे सकते हैं मनी बिल में. फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को अप्रूव करना भी राज्यसभा का काम है. उसके बाद यहाँ पर भी इनको एग्जीक्यूटिव कंट्रोल है, एक्सरसाइज कंट्रोल है, कैसे एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिल्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मोशंस, रिजोल्यूशंस एट्सेट्रा. इलेक्शंस में ये भी पार्टिसिपेट करते हैं इन लोगों के, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. ऑल्सो रिमूवल में भी काम आते हैं. एक और स्पेशल फंक्शन होता है कि हमने देखा था वाइस प्रेसिडेंट का जो रिमूवल होगा वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से इनिशिएट होता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट क्या है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना. तो ये एक पावर होता है. ऑल्सो यूनियन पार्लियामेंट में, अब देखिए हमने पढ़े थे 3 लिस्ट में हमने क्या जाना था? एक है स्टेट लिस्ट, राइट. अब राज्यसभा का क्या काम है? राज्यसभा का काम है स्टेट्स को प्रोटेक्ट करना और रिप्रेजेंट करना, राइट. अब अगर यूनियन पार्लियामेंट को कुछ ऐसा लगता है कि स्टेट लिस्ट में कुछ चेंजेस लाने हैं या फिर इस पे लॉ बनाना है या फिर स्टेट लिस्ट जो है उसके मैटर पे लॉ बनाना है, तो
ये यूनियन पार्लियामेंट को पावर राज्यसभा से मिल जाती है। फिर उसके बाद अब चलते हैं कुछ स्पेशल पावर्स पे। राज्यसभा के पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं। देखिए, सबसे पहला पर्पस जो है राज्यसभा का वो है प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स, क्योंकि राज्यसभा आता ही है स्टेट्स से, राज्यों से। तो इसका मतलब जो भी चीज़ें होंगी जो कि स्टेट को यानी कि किसी पर्टिकुलर राज्य को या फिर राज्यों को इफेक्ट कर रही होंगी, तो वो जो चीज़ है, वो जो लॉ है, वो सबसे पहले रेफर किया जाएगा और कंसेंट लिया जाएगा राज्यसभा से। ठीक है, पहला राज्यसभा से कंसिडरेशन लिया जाएगा। फिर उसके बाद यूनियन पार्लियामेंट को अगर लगता है, मैंने आपको बोला ना स्टेट लिस्ट वाला सीन, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, अगर स्टेट लिस्ट का कोई ए सब्जेक्ट है, यूनियन गवर्नमेंट को या तो आप यूनियन लिस्ट में लेकर आओ या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर आओ, शिफ्ट करना है, रिमूव करना है, तो वो क्या करेगा, अप्रूवल लेगा राज्यसभा से। तो राज्यसभा का अप्रूवल इस केस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इस फंक्शन की वजह से, इस पावर की वजह से राज्यसभा की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी बढ़ जाती है। हाउएवर, यूजुअली हम यहाँ पे बात तो कर रहे हैं कि स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, स्टेट्स के पावर प्रोटेक्ट करता है, बट यूजुअली जो प्रैक्टिस है, जो एक्सपीरियंस है अब तक का, वो ये है कि राज्यसभा के मेंबर्स भी मोर ऑन रिप्रेजेंट द पार्टीज रादर देन द स्टेट्स। ओके, नाउ एक और यहाँ पे हेडिंग दी हुई है, पावर्स एक्सरसाइज बाय लोकसभा। अब ये किस केस में है, मनी बिल के केस में है। मनी बिल के केस में सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन हो सकता है आपका लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट से, जैसे कि यानी कि लोकसभा से। राज्यसभा मनी बिल को इनिशिएट नहीं कर सकता, इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकता और इसको अमेंड भी नहीं कर सकता। ऑल्दो राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशंस भेज सकता है लोकसभा के पास कि भाई हमें ये लगता है कि मनी बिल में ये थोड़ा चेंजेस लेकर आ जाओ, लेकिन अगर लोकसभा पे डिपेंड करता है कि लोकसभा को मानना है तो माने, नहीं मानना है तो नहीं माने। और ये रिकमेंडेशन विद इन 14 डेज राज्यसभा को भेजनी पड़ेगी, अदरवाइज क्या होगा, बिल अपने आप पास हो जाएगा। नाउ यहाँ पे बोला जा रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा नॉट राज्यसभा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया है, तो फाइनल अथॉरिटी किसकी है हमारे पास? फाइनल अथॉरिटी है लोगों के हाथ में, पीपल के हाथ में। पीपल का हाथ कैसे? आप देख सकते हो कि पीपल ने वोट किसको दिया है, पीपल ने वोट दिया है लोकसभा के मेंबर्स को, राज्यसभा के मेंबर्स को नहीं दिया, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो लोकसभा के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लोकसभा के लिए, ना कि राज्यसभा के लिए। इसलिए राज्यसभा को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इसलिए राज्यसभा क्रिटिसाइज कर सकती है गवर्नमेंट को, लेकिन रिमूव नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि रिमूवल की पावर एट द एंड ऑफ द डे किसके हाथ में होनी चाहिए? लोगों के हाथ में। लोगों ने डायरेक्टली इलेक्ट किसको किया है? लोकसभा के मेंबर्स को। ठीक है, अब इन ऑल अदर स्पेयर्स इंक्लूडिंग पासिंग ऑफ द नॉन मनी बिल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, इम्पीचिंग द प्रेसिडेंट, रिमूविंग द वाइस प्रेसिडेंट, इन सारे स्पेयर्स में लोकसभा राज्यसभा को इक्वल्स हैं। तो गाइज, आज के सेशन में हमने पढ़ा पावर्स ऑफ राज्यसभा और कुछ स्पेशल पावर्स भी राज्यसभा के देखे। आगे वाले सेशंस में हम देखेंगे कि पार्लियामेंट जो है किस तरह से लॉ बनाती है, यानी कि हम पूरा प्रोसीजर अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम एग्जीक्यूटिव कंट्रोल पढ़ेंगे, इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे कंट्रोल्स के, फिर कमिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही मेजर रोल प्ले करती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट अपने आप को रेगुलेट कैसे करता है। आज हमने पढ़ लिया पावर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, and for more videos and updates, also download Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए स्प्रिंट यूपीएससी ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स चैप्टर एंड टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए, कैंडिडेट सिर्फ बुक्स पढ़ने से और वीडियोस देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और स्प्रिंट यूपीएससी इसके लिए परफेक्ट ऐप है। थैंक यू एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।